हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आरती अभी लेटी हुई है और यहाँ पे ओढ़ी हुई है, कम्बल भी अभी है ना, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत गर्मी लग रही है, है बहुत ज़्यादा, बहुत और उसको आरती को गर्मी लग रही है और सोनोग्राफी करवाने भी जानी थी। तो अभी हम नहीं गए डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि 2 दिन बाद फिर जाना है, क्योंकि 2 दिन बाद सब मुड़ाया थे मैडम ने मेडिकल में। तो हम फिर हमने सोचा कि चलो रहने दें, अब 2 दिन बाद तो जाना ही है, पूरी जांच करवानी है 2 दिन बाद, है ना मैडम क्या बोल। और अभी बुखार शायद उतरी नहीं है ना, फिर से शायद बुखार आ रही है धीरे धीरे, गर्म है, क्योंकि रात में भी दवाई दी थी और अभी भी दवाई मैं सोच रहा हूँ कि दे दूँ थोड़ा आरती को। मैं आपको बता दूँ कि मैंने मम्मी ने दाल बना दी थी, तो दाल तो मम्मी ने बना दी थी, बाकी चावल हमने बना दिया था। तो अभी बस मैंने आरती को दाल चावल बोला कि चलो। क्या हो गया? और बीच बीच में भी दर्द भी हो रहा है, तो क्या करें, क्योंकि आप समझ बीच में परेशानी और दर्द, ये महीना कैसा भी बस भगवान अच्छी तरीके से निकल जाए, बस हम यही चाहते हैं ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो बड़ी परेशानी कर चल रही है। क्योंकि देखो पहले की बात अलग है, क्योंकि जब पहले देव हुआ था तो हम आपको बता दें कि उस समय आरती भी ठीक थी, है ना, मैं भी स्वस्थ था। और पता है आपको कि अब आरती की भी एक किडनी है ना, तो ट्रांसप्लांट हो गया और किडनी भी आरती की गई है। तो पहले की बात और अब में बहुत अंतर है। देखो यहाँ पे देखो ना, और यहाँ पर देखिए, हिचकी सी आ रही ना। हाँ, और ये देखिए कितनी जम से ऐसा लग रहा है कि किक मार रहा है ना। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत जम से ना वो लात की कुछ ऐसा मार रहा है कि बहुत ही जम से किक से आवाज आ रही है ना। मुझे तो बहुत ही जम से वो ऐसा लग रहा है कि पेट के अंदर से किक सी नहीं आ रही कुछ, वही लग रहा है ना। तो चलिए फिर यहाँ पे अभी देखते हैं आरती को, फिर दवाई देंगे, नहीं तो आधी गोली, है ना। और देव मम्मी के साथ है, बाहर खेल रहा है। हिचकी आ रही है, मुझे पता। हाँ, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। टाइम अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहे थे। और मैंने कल भी कोई भी अपना वीडियो नहीं डाला था और इसके पहले भी नहीं डाला था, क्योंकि मुझे 4 दिन से परेशानी हो रही है। जो मेरे वीडियो आ रहे थे वो पहले के थे, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा एक इस पेन हो रहा था ना, कि मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और बहुत ज़्यादा तेल लगवाया और भी मतलब हल्के हाथ से मसाज की, गुनगुने पानी से हाथ पैर में हाथ मतलब अपने पैर डाल के बैठी रही कि थोड़ा आराम मिलेगा, पर कुछ नहीं, एकदम बेचैनी होती है ना, उस तरह की बेचैनी थी। हमें समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या, कहाँ चले जाएं। और इसको कौन सा पेन बोलते हैं, सलवाइस कौन सा पेन भी बोलते हैं हालांकि। तो आज मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आरती छोटा सा अपडेट ज़रूर दीजिएगा, कोई भी कमेंट, कोई भी आपका वो आए। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि मेरे पैरों में स्वेलिंग भी तो नहीं है, अचानक से मुझे ऐसा लग रहा था। और क्योंकि देखिए ब्लड भी ना बहुत ज़्यादा कम है, तो ब्लड कम की वजह से भी ना आपको स्वेलिंग आ सकती है, ऐसा मुझे डॉक्टर ने कहा है। अच्छा, तो आगे की वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। मैं डॉक्टर के पास गई थी और गिरने के बाद कल ही मैं गई हूँ, और दर्द तो मेरे यहाँ बना ही था। करीब हफ्ते भर हो गए मुझे इस दर्द से झेलते हुए, समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पर अभी 3-4 दिन से कुछ ज़्यादा ही परेशानी और चलने में ज़्यादा दिक्कत जा रही है।
तो यहाँ पे फाइनली हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। हालांकि मैं मेरे हस्बैंड के साथ गए थे, मम्मी जी घर पे थे क्योंकि लास्ट देव का पेपर था, उसको लेने जाना था 11:30 बजे। तो मैंने कहा मैं इनके साथ चली जाती हूँ। तो वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आए थे, वो बाहर ही रहे। जब ऑटो में हम गए तो ऑटो में ही बैठे रहे और मैं बस आई थी। तो आपको ये दिख रहा होगा, ग्रीन कुर्ती पहनकर खड़ी हुई हूँ और इतनी सारी भीड़ थी, जबकि मैं 9 बजे पहुँच गई थी। हालांकि मेरा मतलब कि मैंने उनको बताया कि मुझे पेन हो रहा है, तो फिर मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। 3-4 के बाद ही मेरा नंबर आ चुका था। पर यही है ना कि उन डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये बोला कि पेन तो अब बना रहेगा क्योंकि तुम्हारा लास्ट मंथ है। और भी कुछ बातें बताइए, वो मैंने आपको आगे की वीडियो में बताया है। सो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। और मैं कुछ खाने के लिए लेकर गई थी अपने लिए, क्योंकि घर में मुझसे नहीं खाया गया, तो अपने लिए सेव फल संतरे वगैरह रख लिए थे। देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद ना मुझे, जैसे मेरा हाई रिस्क की है ना, जैसे किडनी डोनेट की है, तो ये मेरा हाई रिस्क में आता है। तो गायनोलॉजिस्ट मैडम देखती हैं, जो इनसे भी बड़ी मैडम होती हैं, उनके लिए मुझे बैठाला गया था, जो कि हम 2-3 बजे आए थे घर और उनको दिखाया। फिर उन्होंने बताया और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। तो यहाँ पे हमने अंदर मैडम को दिखा दिया है। बस ये लोग ना अच्छा चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं। वो वीक्स होते हैं ना, हाँ मैं आपको ये बता दूँ, वीक होते हैं, कितने वीक हो गए कितने वीक नहीं हुए, तो ये सब काउंट करने के लिए ये लोग बैठे हुए थे। साथ ही यहाँ पे सोनोग्राफी मुझे दोबारा फिर लिखी गई है। उन्होंने बोला कि अभी सोनोग्राफी मत करवाना, 1 वीक बाद कराना, और भी आपको थोड़ा सा मतलब कि संभल के चलना है, इस तरीके से उन्होंने बताया। और जहाँ पे मुझे टाँकों में रैसेस वगैरह आए थे, वो भी उनको दिखा दिया है। तो उन सब की भी दवाई लिखी है। कुछ दवाई मेरी बाहर की है, कुछ दवाई जो है वो यहीं की है। मेरे हाथ में भी पेन था ना, मैंने सारी बातें बताई। और इस टाइम मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आज मैं एडमिट हो जाऊँगी, पर ऐसा नहीं होता है कभी कभी, है ना। तो यहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, बोल रहे थे आपके साथ कोई लेडीज़ आई है। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ कोई लेडीज़ नहीं आई, मैं अकेले आई हूँ और मेरे हस्बैंड आए हैं, सो वो नीचे हैं। तो बोलते इस मंथ में तुमको अब जब भी आना है, पता है तुमको, यही बोल रही थी वो ऊपर जो बैठी रही, जो सोनोग्राफी लिख रही थी ना, बोलती कोई लेडीज़ नहीं आई तुम्हारे साथ। हमने बोले नहीं मैडम। बोलती है अब जब भी आना तो कोई लेडीज़ को लेकर ही आना, ऐसे अकेले नहीं आना, क्योंकि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही मेरे हाथ में बैग भी था, भीड़ भी इतनी थी। तो यही था ना, पर देव का पेपर था और लास्ट था उस, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम हो जाता, नहीं होता तो कौन लेने जाता। और जो मैडम लोग हैं 15 मिनट से ज़्यादा अपने क्लास में नहीं रखती हैं, तो इसलिए माँ जी को लेके नहीं आई थी, मैं इनको ही लेकर आई थी। तो यही है। और इस टाइम देखिए मेरी हालत क्या हो रही है, क्योंकि दर्द है ना जो, वो मैं बता रही हूँ, कितना छुपा रही हूँ मैं ही जानती हूँ। और कोई भी चीज़, ये नेचुरल दर्द होता है जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम। अच्छा लास्ट, क्योंकि आप समझ के देखिए, अभी मेरा वज़न पता है देव के टाइम कितना था, और अभी मेरा वेट 59 है। मतलब ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे का वज़न है। और मैं इनसे यही बोल रही थी कि प्लीज़ मेरी कमर में हाथ लगा दो। तो बोलते आरती अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। मैंने कहा अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि इतनी पब्लिक रहती है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप समझ सकते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं ऑटो में बैठूँगी तो मैं कर दूँगा। मैंने कहा नहीं प्लीज़ कर दो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वरना मैं लौट जाऊँगी, बैठ जाऊँगी। पता नहीं क्या क्या मेरे मुंह से निकल रहा था। बाद में इन्होंने बताया कितना था देव के टाइम मेरा वेट, 45 कहाँ था, 55 था। अभी मेरा 59। अच्छा पहले का बढ़ा था ना, 59 है। और यही है। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बता दें, यहाँ पे शाम का समय था और हम आपको बता दें कि हॉस्पिटल से आए थे। तो हॉस्पिटल से आने के बाद हम सो गए थे, क्योंकि थक गए थे हम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरती लेटी है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आरती लेटी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आरती लेटी है। तो सो रही थी, तो अभी बस
रेडी है अभी। और मैंने यहाँ पे रख दी है, आपको बता रहा हूँ, काली चाय। और काली चाय इसलिए रख दी क्योंकि आरती को अब काली चाय देना है, और काली चाय में आरती को घी डाल के देना है। अब ये नहीं मालूम मुझे क्यों देना है काली चाय में। तो यहाँ पे ये काली चाय, ये देखिए मेरी काली चाय यहाँ चढ़ चुकी है जी, देखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे काली चाय है। इस चाय में अभी मैं अपने नाल निकाल लूँगा, फिर इसके बाद में अलग से घी डालूँगा चाय में, फिर मैं वो चाय आरती को दूँगा। अभी घी घी वाली बात तो आरती बता पाएगी कि चाय में घी क्यों खा रही। और जैसा कि आप लोग बता, बहुत से टेस्ट हुए हैं ना, और सोनोग्राफी वगैरह भी हुई है। तो ये सब आरती बताएगी आप लोग, आपको, है ना, कि डॉक्टर ने और क्या रिपोर्ट के बारे में। तो रिपोर्ट भी आ गई है ना। तो यहाँ पे आरती है, ये देखिए यहाँ पे फोटो। तो चाय फिर पीते हैं अभी। तो फ्रेंड्स आप पर मैं घी वाली चाय नहीं पीती। घी वाली चाय अच्छी नहीं लग रही थी, वो अजीब सी लग रही थी। क्या बात है ना। तो जो भी बात है आगे वो आपको आरती बताएगी कि आज कमर से लेके पूरा ये सर दुखा है, पीछे का ये गर्दन की। आज भी हैं? अब भी कमर से लेके पूरा अब तो चलते भी नहीं बन रहा है यार। तो बस आराम करो और क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय में देख लेता हूँ, है ना, फिर बताता हूँ फिर मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आरती के लिए हल्दी और चूना और ये सरसों तेल गरम करके लेके आया हूँ, है ना, क्योंकि अब ये लगाऊंगा लेप, थोड़ा आयुर्वेदिक लेप है। यहाँ पे कभी भी जैसे मान लो मुंडी चोट वगैरह या कुछ आ जाती है ना, तो हम लोग यही लगाते हैं, क्योंकि बाम वगैरह लगाया था तो उससे कुछ आराम नहीं लगा। तो इसीलिए हम ये लेप लगा रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आरती यहाँ पे लेटी हुई है यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ तेल, है ना। है अभी गर्म है, अभी गरम गरम लग जाए तो थोड़ी सही है, तभी तो आराम मिले। ये तो वो ठंडू हो जाए तो कोई मतलब नहीं। ला, चलिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, है ना। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो पे। तो अब आगे मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यहाँ पे हल्का सा सूजन थी, गरम पट्टी लगा के कल भी मैंने वीडियो शूट किया था, और गरम पट्टी लगा के मैं हॉस्पिटल भी गई थी, पर हाथ मोड़ने में अभी हल्का सा दर्द है, जो कि आपको भी सूजन दिख रही होगी। तो यहाँ पे चूना लगाने का पहले हमने सोचा था कि चूना और हल्दी लगाएंगे, फिर बाद में माँ जी ने मना कर दिया कि चूना वगैरह रहने दो। और यहाँ पे फिर हल्दी और सरसों का ऑयल होता है ना, उसमें गरम करके और फिर यहाँ पे इन्होंने लगाया, तो दर्द होता है ना वो थोड़ा सा कम महसूस हो रहा था, और शायद थोड़ा सा आराम मिलेगा मुझे, है ना, क्योंकि जो वो तो आराम मिलेगा। और सच में मुझे काफ़ी आराम लग रहा था। थैंक यू कि मतलब कि हस्बैंड इस टाइम मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा वो मेरी केयर कर रहे हैं। तो बस मैं यही बोल रही थी कि रहने दो, इतना ही कर दो। मोबाइल उठा दो। मोबाइल उठा दो, ऐसे ट्राइपॉड को उठा दो। देख कितने दिनों बाद फेस टू फेस कैमरे से मिल रही हूँ, और सारा दर्द तो ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो कि आपको ये हिस्सा बहुत ज़्यादा सूजा भी दिख रहा होगा ना। तो कुछ मेरे वीडियोस थे जो कि प्रमोशन वाले थे, वो मैंने पहले ही अपलोड कर लिए थे। अपलोड करके अनलिस्टेड वीडियो मैंने दे दिया था, पास हो गया, उसके बाद पेमेंट डाला था कल। हालांकि थोड़ा बहुत उठ रहा है, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ, देखिए ये बॉडी पूरा सूजा हुआ है ना,
और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कि समझ लीजिए काल ही चल रहा है और बहुत बड़ी अनहोनी टल गई हमारे साथ, है ना, वरना कुछ भी हो सकता था। खैर आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग की दुआ है, भगवान का जब साथ है कुछ नहीं हो सकता। बस पेट ना गड़ रहा है मेरा, पता है जब दर्द उठता है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा गड़ रहा है। मैं बता रही हूँ मैं उठ के बैठना चाहती हूँ पर बैठ नहीं सकती, क्योंकि अगर बैठती हूँ तो लेटने में दिक्कत जाती है। तो मैं बार बार मम्मी को या इनको परेशान नहीं करती हूँ, उठ से खुद जाती हूँ, लेट जाती हूँ, क्योंकि बता दूँ इस टाइम ना मुझे चलते भी नहीं बन रहा है। हाँ, जैसे चल लेते हैं ना नॉर्मली, पर वैसे मैं नहीं चल पा रही हूँ बिल्कुल भी, मुश्किल से। देखिए क्योंकि अब लास्ट समय है तो यूरिन भी इतनी ज़्यादा, मतलब कि बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ रहा है, तो बहुत मुश्किल से जा पाती हूँ मैं वहाँ पे। तो अभी इस टाइम आप लोग से यही कहूँगी कि जितना हो सके हमारा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक तो यहाँ पे दुख रहा है, ऊपर से यहाँ दर्द है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। अभी देखिए 11 बज रहा है, 11 बजे इन्होंने तेल लगाया है। कहाँ गई घड़ी, देखिए 11 बज रहा है। तुमने अपनी मेडिसिन ले ली? चलिए।